इस मूवी की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहली बार अमेरिका से स्पेन आया हुआ था। एयरपोर्ट पर उसे उसके फादर टॉम मिले जिन्होंने उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर सीधा एक बोट पर ले गए। यहाँ पर विल अपनी मॉम, अपने भाई और उसकी वाइफ से मिला। उसी रात डिनर के समय उसकी मॉम ने सभी से ये कहा कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी पूरी फैमिली आज एक साथ बैठकर डिनर कर रही है। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि उसी दौरान विल के पास उसकी कंपनी से कॉल आया एंड विल को ये पता चला कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। और विल ने जैसे ही ये बात अपनी फैमिली को बताई तो उनका हंसता हुआ चेहरा अचानक से पूरी तरह उदास हो गया। विल भी अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने की वजह से बहुत उदास था। इसी वजह से टॉम ने उसे कुछ देर बाद बहुत समझाया। फाइनली अगले दिन विल अपनी फैमिली के साथ बोट में बैठकर समुद्र की सैर करने निकल गया, जहाँ पर वो अपने मोबाइल के द्वारा अपने कंपनी की पल पल की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। वहीं उसके फादर टॉम बोट को डायरेक्शन दे रहे थे एंड बोट के अंदर मौजूद उसकी बाकी की फैमिली मेंबर समुद्र के खुली हवाओं का मजा ले रहे थे। कुछ टाइम बाद टॉम ने बोट की डायरेक्शन देने के लिए विल को अपने पास बुलाया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। विल को अपनी कंपनी की टेंशन हो रही थी, इसी वजह से वो बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था, जिसकी वजह से बोट की डायरेक्शन से उसका ध्यान हट गया। उसी दौरान बोट पर एक हादसा हुआ जिसमें उसके भाई की वाइफ के सर में चोट लग गई। ये चीज विल के मोबाइल चलाने की वजह से हुई थी। इसी वजह से टॉम ने गुस्से में आकर उसका मोबाइल छीनकर समुद्र के अंदर फेंक दिया, जिसके बाद उसने बोट को किनारे पर लगाया एंड विल वहां से पास के एक शहर में दवाई लेने गया। थोड़ी देर बाद विल जब दवाई लेकर वापस आया तो उसने ये देखा कि वहां पर ना तो उसकी बोट थी और ना ही उसकी फैमिली थी। उसने वहां पर कुछ लोगों से भी अपनी फैमिली और अपनी बोट के बारे में पूछा, लेकिन वहां पर किसी भी आदमी को ना तो उसकी फैमिली और ना ही उसके बोट के बारे में पता था, जिसकी वजह से विल को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी एंड वो खुद ही अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए समुद्र के चारों तरफ घूमने लगा। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे अपनी फैमिली की बोट मिली, लेकिन उस बोट के अंदर उसकी फैमिली का एक भी मेंबर नहीं था। अब विल की टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी। वो इस देश में किसी को भी नहीं जानता था, इसी वजह से वो वहां से सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंचा। वहां पर विल को कुछ ऑफिसर मिले जिनसे बात करते हुए विल ने उनको सारा केस बताया, जिसके बाद कुछ ऑफिसर विल के साथ समुद्र के उसी किनारे पर पहुंचे जहां पर विल ने अपनी फैमिली को आखिरी बार देखा था। वहां पर उन लोगों को एक जाहिर नाम का आदमी मिला जिसने विल से बात करते हुए विल को अपनी बोट के अंदर बैठने को कहा। उसका ये कहना था कि वो विल की फैमिली के बारे में जानता है, वो विल की फैमिली को ढूंढने में विल की मदद करेगा। लेकिन उसी दौरान विल ने उसके पास एक गन देखी जिसे देखकर विल को कुछ गड़बड़ लगी। इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहां से भागने लगा। विल को पकड़ने के लिए वहां पर मौजूद सारे ऑफिसर विल के पीछे लग गए क्योंकि वो सारे ऑफिसर जाहिर के साथ ही मिले हुए थे। उन्होंने कुछ ही देर बाद विल का पीछा करके फाइनली विल को पकड़ लिया, जिसके बाद वो लोग विल को मिलकर मारने लगे। लेकिन उसी दौरान वहां पर विल के फादर पहुंच गए जिन्होंने विल की मदद करते हुए उन पुलिस वालों को बहुत मारा। जिसके बाद टॉम ने विल को गाड़ी में बैठाया और उसे अपने साथ अपने घर की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में विल ने जब टॉम से अपनी फैमिली के बारे में पूछा तो टॉम ने उसको ये बताया कि वो एक CIA ऑफिसर है जो अमेरिका के लिए स्पेन में रहकर काम करता है। उसने अपने मिशन के दौरान एक आदमी का सूटकेस जब्त किया था एंड उसी सूटकेस को लेने के लिए उस आदमी ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है। उसकी ये सारी बातें सुनकर विल हैरान होने लगा क्योंकि उसे भी आज तक ये नहीं पता था कि उसके फादर एक CIA ऑफिसर हैं। थोड़ी देर बाद टॉम विल को अपने साथ अपने घर लेकर गया, जहां पर उसने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए एंड साथ में कुछ गन्स ली। गन लेकर वो अपनी पूरी तैयारी से विल के साथ सीधा एक जेनी नाम की औरत के पास पहुंचा जो उसकी बहुत पुरानी दोस्त थी। टॉम ने जेनी से बात करते हुए जेनी से उस सूटकेस को मांगा जिसको उसने मिशन पूरा करने के बाद उसे सौंप दिया था। लेकिन जेनी का ये कहना था कि उसके पास वो सूटकेस नहीं है क्योंकि उसने उस सूटकेस को उसी दौरान अपने सीनियर ऑफिसर के हवाले कर दिया था। टॉम ने उसे समझाने की कोशिश की कि किसी ने उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है और वो लोग उस सूटकेस की मांग कर रहे हैं। एंड जेनी ने जब उससे उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश की तो टॉम ने उसको उन लोगों के बारे में बताना सही नहीं समझा, इसी वजह से वो वहां से जाने लगा। उसी दौरान टॉम को एक स्नाइपर ने गोली मार दी जो जेनी का ही आदमी था। जिसके बाद वो स्नाइपर विल को भी मारने के लिए अपने लोगों के साथ जब नीचे आया तो विल जल्दी से अपने फादर का मोबाइल और गन लेकर वहां से भाग निकला। भागते वक्त रास्ते में उसके फादर के मोबाइल पर उस किडनैपर का फोन आया जिसने उसकी फैमिली को किडनैप किया था। उस किडनैपर ने विल से बात करते हुए विल से ये कहा कि उसके पास अब सिर्फ 21 घंटे हैं, अगर 21 घंटों में उसने उस सूटकेस को उसके हवाले नहीं किया तो वो उसकी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर विल को अपनी फैमिली की टेंशन होने लगी, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी वजह से वो वहां से भागकर सीधा एक पुलिस वाले के पास पहुंचा। लेकिन उसी दौरान वहां पर वो स्नाइपर भी पहुंच गया जिसने अपने गन की मदद से उस पुलिस वाले को ही शूट कर दिया। उस ऑफिसर को गोली लगते ही विल ने गुस्से में अपनी गन उठाई, जिसके बाद वो उस स्नाइपर को शूट करने
की कोशिश करने लगा और इसकी वजह से वहां पर मौजूद बाकी के ऑफिसर को ऐसा लगने लगा कि विल ने ही उनके साथी ऑफिसर को शूट किया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने विल को ही दोषी समझकर विल को ही पकड़ने की कोशिश करने लगे। विल वहां से भागता हुआ अपनी जान बचाकर सीधा एक पब्लिक टॉयलेट में पहुंचा और वहां से भी कुछ देर बाद निकलकर वो पास के एक मार्केट में गया, जहां से उसने अपने लिए कुछ कपड़े चुराए, जिसको पहनकर उसने सबसे पहले अपनी गन को एक कूड़े के डब्बे में छुपाया। जिसके बाद वो वहां से एक अमेरिकन एम्बेसी में गया, जहां पर उसे एक ऑफिसर मिला, जिससे बात करते हुए विल ने उसे अपने फादर के बारे में बताकर उससे मदद मांगी। लेकिन उस ऑफिसर ने विल की मदद करने से विल को साफ साफ मना कर दिया। उसका ये कहना था कि टॉम नाम का कोई भी आदमी अमेरिकन CIA एजेंसी में नहीं है। साथ ही उसने विल को ये भी बताया कि यहाँ की पुलिस ने उसके खिलाफ वारंट निकाला है क्योंकि उसने यहाँ के एक ऑफिसर को गोली मारी है। जिसका जवाब देते हुए विल ने उसको ये बताया कि उसने उस ऑफिसर को गोली नहीं मारी, बल्कि उस ऑफिसर को उसी स्नाइपर ने गोली मारी है जिसने उसके फादर को भी मारा था। लेकिन इसके बावजूद उस ऑफिसर ने विल की बातों पर यकीन नहीं किया। विल एक अमेरिकन था, इसी वजह से उस ऑफिसर ने उसकी मदद करने के नाम पर उसके लिए एक वकील करने की बात कही। उसी दौरान उसके पास किसी का कॉल आया एंड उस ऑफिसर ने विल से ये कहा कि कोई उसका बाहर वेट कर रहा है। बाहर आते ही विल को जेनी मिली, जिसने बड़े ही प्यार से विल से बात करते हुए विल से ये कहा कि वो उसकी फैमिली को ढूंढवाने में उसकी मदद करेगी, लेकिन सबसे पहले विल को उन लोगों के बारे में उसे बताना होगा जिन लोगों ने उसकी फैमिली को किडनैप किया है। विल को अभी तक ये बात नहीं पता थी कि जिस स्नाइपर ने उसके फादर को शूट करके खत्म किया है वो स्नाइपर किसी और का नहीं बल्कि जेनी का ही आदमी है। और इसी वजह से विल ने जेनी की बातों पर यकीन किया और उसी के कहने पर उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गया। रास्ते में जेनी ने विल से बात करते हुए विल से ये जानने की कोशिश की कि उसके फादर ने उस सूटकेस के बारे में उसे क्या क्या बताया है, लेकिन विल कुछ बताता उससे पहले ही विल को खतरा महसूस होने लगा, जिसकी वजह से उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके बड़े ही चालाकी से वहां से भाग निकला। विल ने जल्दी से भागकर एक बस पकड़ी और बस के अंदर उसके पास दोबारा से उस किडनैपर का फोन आया। इस बार किडनैपर ने विल की बात विल की मॉम से कराई एंड उसकी मॉम ने जब विल से ये कहा कि वो अपने फादर से बात कराए तो विल ने उसे साफ साफ ये बता दिया कि उसके फादर को किसी ने गोली मारकर खत्म कर दिया है। ये सुनते ही विल की मॉम फोन पर ही जोर जोर से रोने लगी एंड विल अपनी मॉम की रोती हुई आवाज फोन पर नहीं सुन सकता था, इसी वजह से उसने कॉल काट दिया। जिसके बाद उसने अपने फादर का मोबाइल चेक करके एक आदमी का नंबर निकाला। ये आदमी उसके फादर का दोस्त था। विल ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो एक लड़की ने फोन उठाया, जिसने विल से बात करते हुए विल को उस आदमी का एड्रेस बताया। विल बस से उतरकर सीधा उस एड्रेस पर पहुंचा जहां पर उसे नैन्सी नाम की ये लड़की मिली। वो आदमी इस लड़की का अंकल था। विल नैन्सी से बात करके उसके अंकल के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी दौरान जेनी के एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया क्योंकि वो वहां पर पहले से छुपा हुआ था। विल ने उस आदमी के साथ फाइट करके कुछ ही देर में उस आदमी को मारकर खत्म कर दिया। जिसके बाद नैन्सी ने उसको ये बताया कि ये आदमी उसके अंकल को ढूंढता हुआ यहाँ पर आया था और जैसे ही उसे ये बात पता चली कि विल यहाँ पर आने वाला है तो वो चोरी से कमरे के अंदर जाकर छुप गया था। ये सुनते ही विल को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि उसके अंकल की जान भी अब खतरे में है एंड इसी वजह से उसने नैन्सी से ये कहा कि वो जल्दी से उसे उसके अंकल के पास ले चले। नैन्सी विल को अपने साथ लेकर सीधा अपने अंकल के घर गई, जहाँ पर उन दोनों ने नैन्सी के अंकल की डेड बॉडी देखी क्योंकि उसे पहले से ही किसी ने मार दिया था। विल वहां से थोड़ा अंदर गया तो उसे फाइनली जेनी दिखी और वो शूटर दिखा जिसने उसके फादर को शूट करके मार दिया था। विल ने जब उस शूटर को जेनी के साथ देखा तो उसे सारी कहानी समझ आ गई कि उसके फादर को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेनी है। इसीलिए उसने जेनी से अपने फादर को मरवाने की वजह पूछी एंड फिर जेनी ने उसको ये बताया कि उसकी फैमिली को आतंकवादियों ने किडनैप किया है और उसके फादर उन आतंकवादियों के साथ उस सूटकेस की डील करना चाहते थे, जिसके अंदर कुछ ऐसी खुफिया जानकारी है जो जानकारी अगर उन आतंकवादियों के हाथ लगी तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से उसे उसके फादर को मरवाना पड़ा। लेकिन विल ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि उसके फादर एक ईमानदार आदमी थे। उसी दौरान वहां पर नैन्सी आ गई जिसने गन की मदद से जेनी और उसके आदमी पर हमला कर दिया क्योंकि वो अपने अंकल की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लेकिन विल को अपनी फैमिली को बचाना था, इसी वजह से वो नैन्सी को अपने साथ लेकर घर की छत पर चला गया। इधर जेनी और उसका शूटर भी उन दोनों को मारने के लिए उन दोनों का पीछा करने लगे। विल को जब वहां से भागने का रास्ता नहीं मिला तो उसने केबल की तार की मदद से नैन्सी को नीचे उतारा, जिसके बाद वो खुद भी उस केबल की तार की मदद से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दौरान उस शूटर ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से विल उस तार में उलझकर वहां से नीचे गिर गया। गोली लगने और नीचे गिरने की वजह से विल बुरी तरह घायल हो गया था। इतने में वहां पर नैन्सी पहुंच गई जिसने विल को अपनी गाड़ी पर बैठाया और वहां से भाग निकली। लेकिन उन दोनों का वहां से निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि जेनी अभी भी अपनी गाड़ी से उन दोनों का पीछा कर रही थी। अचानक से नैन्सी का बैलेंस
बिगड़ा और स्कूटी फिसल गई, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे गिर गए। उन दोनों के नीचे गिरते ही उन दोनों के पास पब्लिक आने लगी और जेनी को वहां से जाना पड़ा। कुछ देर बाद नैन्सी ने एक बार फिर से बिल को अपनी स्कूटी पर बैठाया और उसे अपने साथ एक क्लब में ले गई, जहां पर उसकी एक फ्रेंड काम करती थी। नैन्सी की फ्रेंड ने और वहां के ऑनर ने मिलकर विल का इलाज किया और उसके जख्मों पर पट्टी लगाई। अगले दिन विल ने जब थोड़ा बहुत ठीक ठाक महसूस किया तो वो वहां से जाने लगा, क्योंकि आज शाम उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक लोकेशन पर जाना था, जिस लोकेशन के बारे में उसे किडनैपर ने विल को फोन करके बताया था और उसे उसी लोकेशन पर बुलाया था। लेकिन विल जब रेस्ट कर रहा था तो उसी दौरान नैन्सी ने उसका मोबाइल चेक करके उसके फादर की फोटो देख ली, जिसे देखकर वो उदास हो गई थी, क्योंकि नैन्सी की मॉम विल के फादर की गर्लफ्रेंड थी और रिलेशनशिप के दौरान ही नैन्सी अपनी मॉम के पेट में आ गई थी, जिसकी वजह से टॉम उसके भी फादर थे। इस रिश्ते से विल उसका भाई था, ये बात उसने विल को बताई, जिसके बाद उसने विल की फैमिली को बचाने के लिए विल का साथ देने का फैसला किया। लेकिन विल अपनी बहन को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इसी वजह से वो अकेले ही उस लोकेशन पर चला गया, जहां पर उसे एक आदमी मिला जिसने उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। एंड जैसे ही विल उसकी गाड़ी में बैठा तो पीछे से एक दूसरे आदमी ने उसकी गर्दन दबाकर उसे बेहोश कर दिया। देर बाद जब विल को होश आया तो उसने अपने सामने जाहिर को देखा। जाहिर ने उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए उसको ये बताया कि उसने कुछ समय पहले अपने एक आदमी को एक सीक्रेट मिशन दिया था, जिसमें उसका आदमी खुफिया जानकारी कुछ ऐसे लोगों को बेचने जा रहा था जिन्हें वो रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। ये जानकारी कुछ ऐसे करप्ट ऑफिसर की थी जिन्हें वो रंगे हाथों पकड़कर एक्सपोज करना चाहता था। लेकिन रास्ते में ही उस आदमी को टॉम मिला, जिसने उस आदमी को शूट करके उससे उस सूटकेस को छीनकर वहां से ले गया, और इसी वजह से जाहिर ने उसकी फैमिली को किडनैप किया था ताकि वो उससे उस सूटकेस को ले सके। लेकिन विल ने उसको ये बताया कि उसके फादर को एक जेनी नाम की औरत ने मरवा दिया है, जिसका साफ मतलब है कि वो सूटकेस उसी के पास है और जेनी उस सूटकेस से रिलेटेड एक भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती। इसी वजह से उसने उसके फादर टॉम को मरवाया था और अब वो विल और उसकी फैमिली को मारना चाहती है, क्योंकि उस सूटकेस के बारे में विल और उसकी फैमिली को ही पता है। जिसके बाद जाहिर ने विल को उसकी फैमिली दिखाकर उसे छोड़ दिया, ताकि जब जेनी उसे मारने के लिए उसके पीछे आए तो वो जेनी को रंगे हाथों पकड़ सके। विल वहां से सीधा नैन्सी के पास क्लब में पहुंचा, जहां पर उसने नैन्सी और क्लब के ओनर को सारी बातें बताकर उन लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। कुछ देर बाद उस क्लब के अंदर विल को ढूंढता हुआ जेनी का शूटर आया, जिसे उन लोगों ने पकड़ लिया। वो लोग उस शूटर को मारते हुए उससे जेनी के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन उस शूटर ने मरना पसंद किया पर जेनी के बारे में कुछ नहीं बताया। काफी देर तक पूछने के बाद भी जब उस शूटर ने जेनी के बारे में कुछ नहीं बताया तो उन लोगों ने उसको अकेला छोड़ दिया। एंड फिर उस शूटर ने बड़े ही चालाकी से खुद को आजाद किया और वहां से भाग निकला। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सारा विल का ही प्लान था, क्योंकि विल को ये बहुत अच्छे से पता था कि वो यहाँ से निकलकर सीधा जेनी के पास ही जाएगा। इसी वजह से विल नैन्सी के साथ एक गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो शूटर सीधा एक पार्किंग में पहुंचा, जहां पर जेनी कुछ लोगों के साथ उस सूटकेस के अंदर मौजूद खुफिया जानकारी की डील कर रही थी। विल का पीछा करते करते अपने लोगों के साथ वहां पर जाहिर भी पहुंच गया था, जिसने जेनी को डील करते हुए देख लिया था। उसने विल को रोका और उसे यहाँ से अब जाने को कहने लगा, लेकिन विल अपनी फैमिली के बिना नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से वो बार बार उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछ रहा था। उन दोनों की आवाज जेनी ने सुन ली और उसे जब कुछ गड़बड़ लगी तो उसने उन डीलर्स को ही शूट कर दिया और वहां से जाने लगी। तभी जाहिर और उसके लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जेनी जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। विल के पास उसे पकड़ने का सिर्फ यही मौका था, इसी वजह से वो जल्दी से नैन्सी के साथ गाड़ी में बैठकर उसका पीछा करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और उसकी गाड़ी रोड पर ही पलट गई, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया। इतने में उसके पास जेनी आई, जिसने अपनी गन निकाल कर उसे शूट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे शूट करती उससे पहले ही जाहिर ने उसे पीछे से शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद जाहिर ने उससे सूटकेस लिया और विल को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे उसकी फैमिली के पास मिलवाने ले गया। अगली सुबह विल अपनी फैमिली से मिला और उसने इस तरह अपनी फैमिली को जिंदा बचाया, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।